अफसाना, इस रिपोर्ट के जरिए हमने देखा और अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश की कि अब तक आप पर क्या बीती है। लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि जो लड़ाई आप लड़ रही हैं, जिन दिक्कतों का सामना आप कर रही हैं, उसका अंदाजा और कोई नहीं लगा सकता है। इसलिए मैं आपसे चाहूंगा कि आप अपनी इस आप बीती को हमारे दर्शकों के सामने खुद ही रखिए। थैंक यू सो मच सर। फर्स्ट ऑफ ऑल और सेकंड थिंग सर, जो मैं बताना चाहती हूँ ये है कि मेरी शादी अभी 12 जनवरी 2024 को ही मोहम्मद अरशद के साथ हुई। मोहम्मद अरशद ने मुझसे झूठ बोल करके शादी की कि उनका ऑलरेडी तलाक हो चुका है, जबकि उनका तलाक नहीं हुआ था और केस जो है वो कोर्ट 30 हज़ारी कोर्ट में चल रहा था। मोहम्मद अरशद की शादी होने के बाद जब मैंने क्रिमिनल एक्टिविटी देखी तो उस एक्टिविटी को के चलते हुए जब मैं उनके साथ रहने लगी तो मोहम्मद अरशद लड़कियों को फ्रेम करने वाला एक शख्स निकला। और सबसे बड़ी बात जो मैंने उनके अंदर सबसे ज़्यादा देखी वो ये चीज़ थी कि वो मुझे भी फ्रेम कर रहे थे, और फ्रेम करते करते वो इस हद तक पार कर गए कि उन्होंने मुझे तलाक भी दे दिया। अच्छा, शादी होने के बाद जब क्रिमिनल एक्टिविटी उनकी जब सब नज़र आई और उसके बाद मैं अपने ससुराल चली गई कानपुर के अंदर, तो ससुराल में जाने के बाद जब मोहम्मद अरशद मुझे भोपाल के लिए लेके जाने लगे तो चलती ट्रेन में उन्होंने मुझे 3 तलाक दिया। और आपकी तलाक शादी हुई जनवरी में और तलाक कब हुआ? 29 अप्रैल को। जनवरी में हुई शादी और अप्रैल में हो गया तलाक। जी। ये कैसे हुआ? तलाक की वजह क्या रही? तलाक की सबसे बड़ी वजह थी कि मोहम्मद अरशद ने मुझसे पैसे मांगने की कोशिश की। मोहम्मद अरशद ने ये सोच, मुझे जब दहेज के लिए उनको लगा कि हाँ भाई ये जॉब करती है, मेरी सैलरी 55,000 थी, तो उनके दिमाग में एक चीज़ थी कि कहीं ना कहीं इसके पास एक अच्छा खासा पैसा होगा। इसके दोनों भाई जो हैं वो दुबई में हैं, तो कहीं ना कहीं से इसके पास एक अच्छा खासा पैसा आएगा। उन्होंने इनडायरेक्ट मांग मुझसे की, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि उनकी जो अम्मी है कामिनी परवीन, उन्होंने भी मुझसे इस तरीके से मांग किया कि अच्छा बताइए कि कितना पैसा आया है और सारा सामान किसके द्वारा ख़रीदा गया है। ये सब सारी चीज़ें, ये सब कुछ शादी के पहले 3 महीने में ही हो गया? जी हाँ। जनवरी में शादी हुई, अप्रैल में आप बता रही हैं सब कुछ हो चुका? जी। 18 जनवरी को मोहम्मद अरशद और मोहम्मद अरशद की अम्मी कामिनी परवीन ने बैठ करके मुझसे बात किया कि अच्छा बताइए कि कितना पैसा आपके घर से आया है। और हम बोले कि अगर आपकी कोई डिमांड थी तो पहले जब घर वालों ने बात किया था तो आपको तभी बताना था। उस पर मोहम्मद अरशद की अम्मी का ये कहना था कि यूपी जैसी जगह में ऐसे इंजीनियर को 70 से 80 लाख रुपए तो नॉर्मली मिलते हैं, और पूरे घर वालों को और आसपास के लोगों को ये लग रहा है कि सारा सामान जो है वो तुम्हारे घर से आया है। जबकि मोहम्मद अरशद ने क्रोमा पे जा कर के मेरे क्रेडिट कार्ड को स्वाइप कर लिया था। कितने पैसे इस्तेमाल हुए? उसके अंदर 2,10,000 रुपये का उन्होंने मेरे कार्ड से ट्रांजैक्शन किया था। इसके अलावा 82,000 रुपये एक और इस्तेमाल उन्होंने मेरा किया था, और स्त्री धन के अंदर 2.5 लाख रुपए जो आए थे वो भी उन्हीं के पास था। यानी मोटा मोटा अगर समझ कर चले करीब करीब 4 लाख रुपए आपने उनको इस खर्चे के लिए दिए? जी ठीक है। और तलाक की वजह क्या बनी? क्या यही वजह बनी कि आपसे पैसा मांगा जा रहा था, आप पैसा नहीं दे रही थी? जी हाँ। मोहम्मद अरशद, जैसा कि मैंने बताया कि उनको लग रहा था कि मेरे पास एक अच्छी सेविंग होगी, तो मोहम्मद अरशद का ये कहना था कि क्या तुम्हारे घर के अंदर लड़कियों का पैसा खाया जाता है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग मेरे पास एक पैसा सेव होना चाहिए था, और मेरे पास क्योंकि कोई पैसा नहीं था और मैंने जो अपना कमाया था वो उस वक्त अपना ही खर्च कर दिया था। तो ये मेरी सबसे बड़ी मतलब उनके अकॉर्डिंग गलती थी कि पैसा जो है वो मेरे पास सेव होना चाहिए था। अप्रैल में जब तलाक हुआ तो वो किन परिस्थितियों में हुआ था? अप्रैल में जब तलाक हुआ तो ये इसकी परिस्थिति जो सबसे बड़ी थी वो ये थी कि मैंने सीधा बोल दिया था कि मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है। बस यही एक बात थी जिसकी वजह से मोहम्मद अरशद ने ये सोचा कि जब फूटी कौड़ी ही नहीं है तो लड़की किस काम की रही।